हेलो, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो 4th, 5th एंड 6th पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स को इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हमने इसका 4th पार्ट करना है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना था, जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमने उसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है और रिलेशनशिप होता है जो ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच, उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को? सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4u² प्लस 8u था हमारा 4th पार्ट। ओके, तो जस्ट आपने इन दोनों टर्म्स में से आपने 4u को कॉमन निकाल लेना है और आपके पास u+2 अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आगे आपने क्या करना है, आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, एक 4 आ गया, एक u आ गया, एक u+2 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख कर। ओके, तो सबसे पहले हम जू को 0 के इक्वल रखेंगे। So the value of 4u² plus 8u is 0 if 4u is equals to 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी, या तो u 0 के इक्वल हो के, या तो 4u 0 के इक्वल हो, या फिर u+2 इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ से इन दोनों फैक्टर्स में से आपको u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट फैक्टर में से आपको u की वैल्यू मिलेगी, 4 इधर है u के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 0/4 होता है 0, तो u हमें मिल गया 0। और सेकेंड फैक्टर से हमें u की वैल्यू मिलेगी -2। तो यही दो वैल्यूज़ हमारी रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ऐसी वैल्यूज़ हैं ये दोनों जिसको अगर हम u के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। आप चाहे पुट करके देख सकते हो, अगर आप u की जगह पे 0 लिखोगे तो 4 × 0² प्लस 8 × 0 क्या होता है 0। सिमिलरली जब आप -2 पुट करोगे तब भी आपको आंसर 0 ही मिलने वाला है। तो ये दोनों इसीलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करने पर u की जगह पर हमारे पास आंसर 0 आ रहा था। सिंपल, तो आगे चलते हैं। सो देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ 4u² प्लस 8u आर 0 एंड -2। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था जो फाइंड द ज़ीरोज़ वाला, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास 2 रूट्स कौन कौन से आ गए, 0 एंड -2। आगे हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो वेरीफाई करने के लिए हम एक बार कंसीडर करेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़, नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़, जैसे नेम से पता चल रहा है, इसमें सम करना है दोनों ज़ीरोज़ का, तो दोनों ज़ीरोज़ का सम कर देंगे। तो 0 प्लस -2 होता है हमारे पास -2, और दूसरी साइड हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u²। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक साइड तो आपने सम ऑफ ज़ीरो सॉल्व करना है और दूसरी साइड इस फ्रैक्शन की आपने रेशियो निकालनी है, कोएफिशिएंट ऑफ u की एंड कोएफिशिएंट ऑफ u² की, और आगे नेगेटिव साइन लगाना है। तो इसकी रेशियो, इन दोनों की रेशियो एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर इक्वल आती हैं तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। तो जब हमने सम ऑफ ज़ीरो से निकाला तो हमारे पास आया -2। सिमिलरली जब आपने निकाला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u², तो हमारे पास हमें मिलेगा
आप यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u है 8, तो यहाँ पर आपने 8 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है 4। ओके, तो ये जो सारी हमारे पास कैलकुलेशन करोगे ये सारी आपकी सम ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल ही आएगी, तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमें क्या करना है, दोनों ज़ीरोज़ की प्रोडक्ट की वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि ज़ीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो अभी यहाँ पर हमने दूसरी साइड कैलकुलेट किया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। यो हमारा रिलेशनशिप होता है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो उसकी वीडियोस भी मैंने प्रोवाइड की हुई हैं, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उस वीडियोस के, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हमारे पास इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पर, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ज़ीरो है, बस कोई नहीं है हमारे पास कांस्टेंट टर्म मीन्स ज़ीरो, एंड कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है हमारे पास 4, तो 0.4 भी कितना होता है, ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल आ गया। ये वाली फ्रैक्शन जो है हमारी, ये वाली रेशियो जो है ये भी किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के इक्वल आ गई। तो ज़ीरो हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ था। तो दोनों रिलेशनशिप्स हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास, इसमें दिया गया है हमें टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, इसको फैक्टराइज करना किसी भी तरीके से। तो फैक्टराइज अगर आपको इस फॉर्म में हो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको बी स्क्वायर बनाना होता है, ताकि आप आइडेंटिटी लगा सको ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर आप 15 को कैसे लिख सकते हो, √15, क्योंकि √15 का स्क्वायर कितना होता है 15। तो इसको इस पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है। तो अभी यहाँ पर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ए है हमारा यहाँ पर टी, तो टी प्लस 15 √15 आ गया हमारे पास, और एक हमारे पास फैक्टर हमें मिलेगा टी माइनस √15। सिमिलरली आपको हर एक फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रखना है, और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ज़ीरोज़ की वैल्यू मिल जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज़ ज़ीरो इफ़ टी प्लस √15 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। या तो फर्स्ट वाला फैक्टर ज़ीरो के इक्वल होगा, या सेकेंड वाला फैक्टर, दोनों को इंडिविजुअली ज़ीरो के इक्वल रखना है, तो आपको टी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो फर्स्ट से आपको टी की वैल्यू मिलेगी माइनस √15, एंड सेकेंड से आपको मिलेगी टी की वैल्यू √15। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने, यहाँ पर जो है x नहीं है, यहाँ पर ना t है। ओके, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल t था, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी ये भी किसकी मिलेगी, t की ही मिलेगी। ओके, क्लियर। तो ये दोनों हमारे रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आगे हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालते हैं। सबसे पहले 115 प्लस 115 होता है 0। तो सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी विच इज़ 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी नहीं है हमारे पास, टी के साथ कोई भी हमारे पास टी वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ टी हमारे पास 0 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है हमारे पास 1। तो माइनस 0.1 भी कितना होता है, 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल आ गया। सिमिलरली सेकेंड रिलेशन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो माइनस 115 मल्टीप्लाई 115 होता है -50। ओके, तो यहाँ पर और दूसरी तरफ आपने कैलकुलेट करना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, -15 डिवाइड बाय 1। तो ये भी इक्वल आ गई प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ की। तो यही रिलेशनशिप हमने यहाँ पर वेरीफाई करना था। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 2.2 का। तो सेम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज करेंगे। तो जब इस तरह के क्वाड्रेटिक फॉर्म हो हमारे पास, जनरल फॉर्म हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वेरी सिमिलर हो जनरल फॉर्म से, तो वहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं।
तो जैसे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर तो हमें मिलना चाहिए 3 इंटू -4 होता है -12, और प्लस करने पर हमें मिलना चाहिए -1। तो ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने होंगे। तो ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे पास -4 एंड +3। तो -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमें मिलेगा -12, एंड -4 + 3 करेंगे तो -1। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अभी फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालना है और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन था तो हमारे पास बचा 3x - 4, एंड लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन था हमारे पास 1, तो हमारे पास बचा 3x - 4। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 3x - 4 एंड x + 1। तो ये दोनों फैक्टर्स हमें मिल गए। अभी हम हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमने ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। तो x की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिले। सो द वैल्यू ऑफ 3x² - x - 4 इज़ 0 इफ़ या तो फर्स्ट फैक्टर 0 हो या फिर सेकेंड फैक्टर 0 के इक्वल हो। तो फर्स्ट फैक्टर से हमें x की वैल्यू मिलेगी 4/3, एंड सेकेंड फैक्टर से हमें मिलेगी, क्योंकि इधर 1 प्लस में है तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो x की हमें वैल्यू मिल जाएगी -1। तो दो ज़ीरोज़ अभी हमें मिल गई हैं, दो रूट्स मिल गए हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में। सो देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ 3x² - x - 4 आर 4/3 एंड -1। तो अभी हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड करना है। 4/3 प्लस जो हमारी वैल्यूज़ आई थी ज़ीरोज़ की उन दोनों को ऐड कर दो। तो 4/3 प्लस -1 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लोगे जब आप, मिलेगा आपको न्यूमरेटर में 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 1/3, और दूसरी साइड आपको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है माइनस कॉफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ x²। कॉफिशेंट मीन्स x के साथ जो कांस्टेंट टर्म, x के साथ कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -1, और कॉफिशेंट ऑफ x² के साथ कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 3। तो -1/3, तो आगे एक माइनस था वो हमने यहाँ पे लगाया है। ओके, तो ये सारी जो रेशियो है ये भी किसके इक्वल होगी, 1/3 के, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही तो होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ x²। तो आगे निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, इक्वल्स टू, दोनों को प्रोडक्ट करना है दोनों वैल्यूज़ का। तो 4/3 मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा -4/3, और तो -4 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 क्या है हमारे पास, कॉफिशेंट ऑफ x²। तो यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन प्रूव हो गया कॉफिशेंट के साथ। सिमिलरली सम ऑफ ज़ीरोज़ का होता है माइनस कॉफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ x²। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आगे वाली वीडियोज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। Please like and share the video.